मेरे गांव की शिक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास लेने आई हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी व्यस्त थी। पिछले क्लासेस में हमने सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और सहायक क्रियाएं किसे कहते हैं ये सब चीज़ें समझी थी। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा चाहे हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, दोनों ही भाषाओं में काल या टेंसेस का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। आज हम सबसे पहला काल यानी वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। काल में आप भूतकाल जानते हैं जिसे कि बीता हुआ वक्त कहा जाता है, या भविष्य काल को भी आपने सुना है जिसे आने वाला समय कहा जाता है। अंग्रेजी में वर्तमान काल को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के बाद आप पास्ट टेंस का प्रयोग समझेंगे और उसके बाद फ्यूचर टेंस का। प्रेजेंट टेंस का आज पहला भाग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में इसका रूपांतरण करूं तो आपको समझ में आएगा। सिंपल का मतलब साधारण, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और टेंस का मतलब काल। तो जब हम सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा दिया हुआ वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि आपके किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है का प्रयोग हो रहा है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आप देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में आपको समय का कोई भी अनुभव नहीं हो पा रहा है, जैसे कि राहुल खाना खाता है, मोहन सोता है, चिड़िया उड़ती है। आपने देखा इन तरह के वाक्यों में कोई समय नहीं बताया गया कि कब उड़ा या उड़ चुका है या उड़ेगा। साधारण सी बात की गई है कि वो ऐसा करता है या लड़की गाना गाती है। ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और ये वर्तमान स्थिति में हो रहा है या होता है। तो पहचानने के लिए हमने कहा कि हमारे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होना चाहिए। अब इसके लिए कुछ नियम होते हैं। एक वचन के साथ हमारा नियम ये होता है कि हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यानी जैसे कि मेरा ये पहला वाक्य मैंने लिखा है राहुल ईट्स फूड, राहुल खाना खाता है। अब आपने देखा कि मेरे इस ईट्स में मैंने एक एस का प्रयोग किया है। तो नियम ये कहता है कि जब भी आप सिंपल इंडेफिनिट का एक वचन के साथ प्रयोग करेंगे तो आप उसमें एस या ईएस अवश्य लगाएंगे, और जब आप इसी सिंपल इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बहुवचन के लिए करेंगे यानी प्लूरल के लिए करेंगे तो आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब समझते हैं कि हम इस सेंटेंसेस को किस किस प्रकार से पढ़ते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां हम अपनी साधारण सी बात बताते हैं या व्यक्त करते हैं। जैसे हमने पढ़ा राहुल ईट्स फूड, राहुल खाना खाता है। अब मैं इसको नेगेटिव यानी जहां पर मेरी नहीं का प्रयोग हो रहा है, नॉट का प्रयोग हो रहा है, तो यहां मैं इसको इस्तेमाल करूंगी राहुल डज नॉट ईट फूड। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें तो आपने वर्ब के साथ एस नहीं लगाया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे सिंगुलर एक वचन में हमने डू के साथ ईएस का प्रयोग कर लिया है, इसलिए हम अब अपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बना राहुल डज नॉट ईट फूड। तो एक वचन के लिए हमने प्रयोग किया डज का। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य की। प्रश्नवाचक में हमारा यही डज उठ करके वाक्य के प्रारंभ में लग गया और हमारा प्रश्न बना डज राहुल ईट फूड। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लगता है तो डज राहुल ईट फूड का आपका अर्थ बन गया क्या राहुल खाना खाता है। आपने देखो यहां पर भी ता है का उपयोग हो रहा है। फिर से हम एक बार दोहराते हैं कि एफर्मेटिव जब हम सिर्फ बात को व्यक्त कर रहे हैं, राहुल ईट्स फूड, यहाँ पर हमने इस एस का प्रयोग कर अपने वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया है क्योंकि राहुल एक वचन है। ऐसे ही नेगेटिव यानी जहां हम मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, वहां हम प्रयोग करते हैं राहुल डज नॉट ईट फूड।
अब प्रश्नवाचक में हमारा ये डज शुरू में आ गया, प्रारंभ में आ गया और हमारा वाक्य बन गया डज राहुल ईट फूड, यानी क्या राहुल खाना खाता है। ये तो बात ही हमारी एक वचन की यानी सिंगुलर की। अब हम बात करते हैं बहुवचन के साथ क्या उपयोग किया जाता है, यानी प्लूरल के साथ। प्लूरल में वी का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी हम बहुत सारे लोग हो गए, एक से अधिक हो गए, इसका मतलब बहुवचन हो गया। अब हमने आपको रूल में लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और नो एस, यानी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग तो जरूर करेंगे, लेकिन उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का उपयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने अपने एफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा वी ईट फूड, यानी हम खाना खाते हैं। अब आप नियम की तरफ ध्यान दें तो मैंने लिखा है ते है, मेरे वाक्य के अंत में आ रहा है हम खाना खाते हैं, तो हमने लिखा वी ईट फूड। अब आपने देखा मेरे वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरह से जब मैं नेगेटिव वाक्य बनाऊंगी तो मैं लिखूंगी वी डू नॉट ईट फूड। आपने देखा मैंने यहाँ डस का प्रयोग किया था, अब मैंने यहाँ पर डू का प्रयोग किया है। यहाँ मैंने डू के साथ ईएस का प्रयोग किया था और यहाँ मैंने डू के साथ ईएस का प्रयोग नहीं किया है। तो यही मेरा नियम है कि जब मैं बहुवचन की बात कर रही हूँ तो मैं अपनी क्रियाओं के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। अब जब हमने प्रश्नवाचक वाक्य बनाया तो वापस से मेरी सहायक क्रिया प्रारंभ में आ गई और सेंटेंस बना डू वी ईट फूड। फिर से ये प्रश्नवाचक संख्या है, वाक्य है, तो ये हो गया डू वी ईट फूड, यानी क्या मैं भोजन करती हूँ या क्या हम भोजन करते हैं। यहाँ पर था डज राहुल ईट फूड, कि क्या राहुल भोजन करता है, क्योंकि वो एक था इसलिए मैंने डज का प्रयोग किया। अब यहाँ पर डू वी ईट फूड में क्या हम भोजन करते हैं, यानी बहुवचन हुआ क्या हम खाना खाते हैं का प्रयोग क्रियाओं में ही हो रहा है। तो ये थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। अब इसी में आप कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जैसे कि बर्ड फ्लाइज। आपने देखा मैंने यूज किया FLIES, फ्लाइज, यानी चिड़िया उड़ती है। अब मैं इसमें प्रश्न पूछूंगी कि भाई क्या चिड़िया उड़ती है, तो मैं लिखूंगी डज बर्ड फ्लाई। क्योंकि मैंने डज में ES लगा दिया तो मेरे आगे दोबारा से मुझे फ्लाई में IES लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसी प्रकार हम सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं। सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस आप इसका दोनों ही तरह से उपयोग कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। तो आप इसको इसी नियम के अनुसार इन वाक्यों को बनाइए, अलग अलग हिंदी के वाक्यों को ढूंढकर उसको कन्वर्ट करने का प्रयास करें। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली बार के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।